Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about ChatGPT. ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है. बेसिकली इट इज़ AI चैटबॉट जिसको ओपन AI कंपनी ने डेवलप किया है. ChatGPT को 2022 में पूरी दुनिया में रिवील किया गया था. कुछ ही दिनों में ChatGPT पूरी दुनिया में वायरल हो गया था. जैसे 1 मिलियन यूज़र्स ChatGPT ने सिर्फ 5 दिन में अचीव किए थे और विद इन 1 मंथ 100 मिलियन यूज़र्स को टच किया था. टिकटॉक को 9 मंथ्स लगे थे और इंस्टाग्राम को 2.5 ईयर्स लगे थे 100 मिलियन यूज़र्स को अचीव करने के लिए. जनवरी 31, 2023 में ChatGPT के डेली विजिटर्स 28 मिलियन थे. बेसिकली इट इज़ पैरामीटर्स बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल. आप इसको किसी भी किस्म का सवाल देते हैं तो ये उसका बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जवाब देता है. इसकी नॉलेज के पीछे एक मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है, इंक्लूडिंग बुक्स, आर्टिकल्स एंड वेब पेजेस. ChatGPT डाटा को स्टोर नहीं करता बल्कि डाटा को एनालाइज करता है. ChatGPT को टोटल 175 बिलियन पैरामीटर्स दिए गए हैं. बेसिकली इट थिंक्स एंड एक्ट लाइक ए ह्यूमन. आप इससे कोई सवाल पूछेंगे सेम लाइक ह्यूमन ये उसका जवाब देगा. ये 90 लैंग्वेजेस में इफेक्टिवली भी कम्युनिकेट कर सकता है और ये अभी तक बिल्कुल फ्री है. आप इससे न्यू जॉब के लिए कवर लेटर लिखवा सकते हैं, कोई भी ऐसे लिखवा सकते हैं, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं. इसको यूट्यूबर्स यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता है. ब्लॉगर्स अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स भी लिखवा सकते हैं. वेब डेवलपर्स अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए इससे कोड्स भी लिखवा सकते हैं और मैथमेटिशियंस अपनी प्रॉब्लम्स भी ChatGPT के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. तो चले देखते हैं कि ChatGPT को यूज़ कैसे करते हैं. सबसे पहले गूगल पे आप ChatGPT लिखेंगे. सबसे पहले openai.com वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी. इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रही है ट्राई ChatGPT, इस पर क्लिक करेंगे. नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, लॉगिन एंड साइन अप. सबसे पहले साइन अप कर लेते हैं. साइन अप करने के लिए सबसे पहले ईमेल एड्रेस देंगे. गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं. ईमेल दे रही है, मैं अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा. तो यहाँ मुझे पासवर्ड देना है. मैं यहाँ पासवर्ड देता हूँ. पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स. मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ तो यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा. अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा. यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ. कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ChatGPT का इंटरफेस आ गया. इसमें ये लेफ़्ट साइड पे जो मैंने सवाल पूछे हैं ChatGPT से ये वो हैं. अगर मैं कन्वर्सेशन को क्लियर करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लियर भी कर सकता हूँ. ChatGPT को अपग्रेड भी कर सकता हूँ. ये डार्क मोड है, डार्क मोड पे क्लिक करूँगा तो ये इसका इंटरफेस डार्क हो जाएगा. मैं अगेन लाइट मोड पे क्लिक कर लेता हूँ. ये फैक्स है और यहाँ से लॉग आउट होता है. तो ये ChatGPT का इंटरफेस है. सबसे पहले ये एग्जांपल्स हैं कि हमने किस तरह ChatGPT से सवाल पूछने हैं. ये ChatGPT की कैपेबिलिटीज़ हैं और ये लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस में ये है ChatGPT में पूरी दुनिया का 2021 तक डाटा अपडेट है. लेट्स आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम ChatGPT. विच फोन टू बाय अंडर 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़, देन प्रेस एंटर. तो ChatGPT इसका बहुत ही प्रिसाइज और ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर जनरेट करेगा. यू कैन सी ChatGPT ने मॉडल भी बता दिया है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी बता दी है और उसकी प्राइस भी बता दी है कि अंडर 50,000 कौन कौन से मोबाइल अवेलेबल होंगे पाकिस्तान में. यही क्वेश्चन मैं अगर गूगल से पूछता हूँ, गूगल का इंटरफेस देखने से मुझे पता चलता है कि गूगल डायरेक्टली हमें सोल्यूशन नहीं बताता बल्कि बहुत से अदर सोर्सेज की तरफ डायरेक्ट करता है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. और हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, बल्कि हमें कभी कभार अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं मिलता. इस केस में भी गूगल ने बहुत सी साइट्स को ओपन कर दी है. हमें हर साइट को गो थ्रू करके अपना सूटेबल आंसर देखना होगा. ऑन द अदर हैंड अगर ChatGPT को देखें तो ChatGPT ने टू द पॉइंट इस सवाल का जवाब दे दिया. मैं ChatGPT से कोई और क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ. हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब. ChatGPT ने इस सवाल का भी बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जवाब जनरेट किया है. अगर यही सवाल मैं गूगल से पूछता तो ये गूगल में बहुत सारी साइट्स ओपन कर देनी थी. मुझे बहुत सी साइट्स को गो थ्रू करना पड़ना था जिससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होना था. हम ChatGPT में कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे मैं 60 + 50 व्हाट इज़ द आंसर. ChatGPT ने इसका भी आंसर लिख दिया है. द आंसर इज़ 110. इस तरह ChatGPT से मैथमेटिशियंस अपनी मैथ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं.
और यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स अपनी साइट्स और वीडियोस के लिए कंटेंट भी चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई सवाल अच्छा लगा है तो हम इधर से लाइक भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। लाइक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। गुड, सबमिट फीडबैक पे क्लिक कर दूँगा। हम चैट जीपीटी को जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, चैट जीपीटी सेम लाइक ह्यूमन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। लाइक डिफरेंशिएट बाय टेबल फेसबुक वर्सेस टिकटॉक। यू कैन सी चैट जीपीटी ने टेबल की सूरत में हमें टिकटॉक और फेसबुक में डिफरेंस दे दिया। ये फीचर्स हैं, ये फेसबुक के फीचर्स हैं और ये टिकटॉक के फीचर्स हैं, और एंड पे एक कंक्लूजन भी प्रोवाइड करती है। हम चैट जीपीटी से कोई ऐसे भी लिखवा सकते हैं और उस ऐसे को वर्ड्स पे लिमिट भी कर सकते हैं, जैसे राइट अ ऐसे ऑफ 3000 वर्ड्स ऑन पाकिस्तान। चैट जीपीटी 300 वर्ड्स का पाकिस्तान पे ऐसे लिख देगा। हम यहाँ से स्टॉप जनरेटिंग भी कर सकते हैं। अगर स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आंसर यहीं पे रुक जाएगा। यू कैन सी चैट जीपीटी ने 300 वर्ड्स का पाकिस्तान पे ऐसे लिख के दे दिया। अगर चैट जीपीटी के इस आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं रीजनरेट रिस्पॉन्स करूँगा तो चैट जीपीटी इसको दोबारा जनरेट करेगा। चैट जीपीटी ने एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर जनरेट कर दिया। ये पहला आंसर था और ये दूसरा आंसर है। जो भी हमें सूटेबल लगे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स भी अपने होमवर्क्स के लिए, अपनी असाइनमेंट्स के लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज चैट जीपीटी एक्सप्लेन्ड। वन थिंग नीड टू बी रिमेंबर कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं तो कुछ सॉल्यूशंस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और हमें ये देखना है कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस करेगा या नहीं, और ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करेगा या नहीं। दैट इज़ द टॉपिक विच नीड्स सम टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।